आज हम यूपी टेट के पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट का टॉपिक देखने जा रहे हैं। पर्यावरण, आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व और पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजना। अब तक हमने पर्यावरण के परिवार टॉपिक से लेके और शासन व्यवस्था तक पूरा कंप्लीट नोट्स बनाया है और आपको थ्योरी प्लस 10 MCQ टाइप्स क्वेश्चंस भी पढ़ाए हैं। आज हम देखेंगे पर्यावरण। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है पर्यावरण, आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, संरक्षण, सामाजिक दायित्व एवं योजनाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पर्यावरण की आवश्यकता से। पर्यावरण वह समस्त प्राकृतिक एवं मानवीय परिवेश है जिसमें हम रहते हैं। जीवन के अस्थायित्व के लिए पर्यावरण अनिवार्य है। बिना पर्यावरण के हमारा जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, आइए देखते हैं। जीवन के लिए वायु, जल, भोजन प्रदान करता है हमारा पर्यावरण। जलवायु को संतुलित रखता है, प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत है, जीव जंतुओं का आवास प्रदान करता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, नदियाँ हमें पीने का पानी देती हैं। ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पर्यावरण जीव प्लस अजैव घटक, बिना पर्यावरण के जीवन असंभव है। तो जीव और अजैव घटक क्या होते हैं? जीव क्या होता है? जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे आप, हम, पेड़ पौधे, ये सब। और अजैव क्या होते हैं? मिट्टी और जल और सूर्य की किरणें, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब हमारा मानव जीवन है, बिना सनलाइट के पौधे भोजन नहीं बनाएंगे, और जब पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो हम पौधों से हम भोजन कहाँ से ग्रहण करेंगे? तो हम फिर जिंदा कैसे रहेंगे? और पानी नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी, ये सब अजैव घटक है जिसमें मतलब जीवन नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड होती हैं। मतलब अजैव घटक कौन कौन से? जैसे हवा है, पानी है, जल है, मिट्टी है, सनलाइट है। इसके बिना हमारा मानव जीवन संभव नहीं है। इसलिए जीव प्लस अजैव घटक दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। बिना इसके हमारा पर्यावरण नहीं हो सकता। तो बिना पर्यावरण के जीवन असंभव है, यही वो कह रहा है। अब पर्यावरण का महत्व एवं उपयोगिता, व्याख्या देखते हैं। पर्यावरण मानव जीवन और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी मैंने बताया कैसे। अब देखिए महत्व क्या क्या है। आर्थिक महत्व है, कृषि और उद्योग के लिए। सामाजिक महत्व है, जीवन स्तर के लिए, कैसे आप अपना जीवन का यापन करेंगे। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी पर्यावरण का बहुत आवश्यक है। और स्वास्थ्य के प्रभाव डालता है, इसमें भी पर्यावरण बहुत महत्व देता है हमारा। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे जंगल से लकड़ी और औषधि जंगल से ही हमें प्राप्त होते हैं। अगर जंगल ना हो तो हमें लकड़ी नहीं मिलेगी, तो हम भोजन नहीं बनेगा। और सारी चीज़ें, लकड़ियों से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। औषधि नहीं मिलेगी हमें जंगलों से, अगर तो फिर जैसे लोग बीमार हो जाते हैं तो औषधि की ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी खेती के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पर्यावरण जीवन का आधार है। ठीक, विकास और पर्यावरण में संतुलन ज़रूरी है। ठीक, अब पर्यावरण संरक्षण देखते हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना और उसके संसाधनों का सही उपयोग करना ही संरक्षण है। ठीक, जैसे वृक्षारोपण करना, जल संरक्षण करना, प्रदूषण नियंत्रित करना, 3D सिद्धांत, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक, अभी हम इसको समझाएंगे। प्लास्टिक का कम उपयोग करना, वर्षा जल का संचय करना। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है 3D, बहुत महत्वपूर्ण है। सेव इन्वायरमेंट, सेव लाइफ। ठीक, अब 3D का मतलब समझते हैं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस क्या है? कम करना, जितना कम से कम हो सके कम संसाधनों का उपयोग करना है, ये नहीं कि वेस्ट करना है हमें। जैसे प्लास्टिक बैग का कम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजली और पानी को हम बचा सकते हैं। सीधा मतलब है बर्बादी कम करो। ठीक, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो। अब दोबारा उपयोग, उसका रीयूज़ क्या है? मतलब किसी चीज़ को फेंकने के बजाय उसका इस्तेमाल करना। जैसे बोतलों को बार बार इस्तेमाल करना, पुराने कपड़ों का उपयोग करना। सीधा मतलब है चीज़ों को फिर से उपयोग करना, रीयूज़ में आ जाता है। और रिसाइकिल में क्या होता है? कचरे को प्रोसेस कर नई चीज़ें बनाना। ठीक, जो हम लोग चीज़ें फेंक देते हैं, जैसे कागज़ से नया कागज़ बनाना, प्लास्टिक से नई प्लास्टिक की चीज़ें बनाना। सीधा मतलब है कचरे का प्रयोग करके कचरे को नया रूप देना। ठीक, अब एग्ज़ाम में रखने योग्य बातें कैसे आप टिक को याद करोगे? तो रिड्यूस कम करो, रीयूज फिर से उपयोग करो, और रिसाइकल नया बनाओ। ठीक, अब पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व व्याख्या करते हैं।
हर व्यक्ति और समाज का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण की रक्षा करे। अब उसका दायित्व क्या क्या है, जैसे पेड़ लगाए, जल बचाए, स्वच्छता बनाए रखे, प्रदूषण ना फैलाना, ठीक, प्रदूषण ना फैला जाता। उदाहरण के लिए कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले, प्लास्टिक का बहिष्कार करना चाहिए, ज़्यादातर यूज़ है, हमें कागज़ के बैग्स का यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक के बैग का कम से कम यूज़ करना चाहिए। अब 5वां देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं। प्रमुख योजनाएं क्या क्या हैं जो चलाई गई हैं, तो नमामि गंगे योजना, इसमें गंगा की सफाई से ये रिलेटेड है। स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता और कचरा प्रबंधन से रिलेटेड है। राष्ट्रीय हरित अभियान वन क्षेत्र बढ़ाना से मतलब कि वन क्षेत्र अधिक से अधिक विस्तार हो, कटाई कम हो। जल शक्ति अभियान जल संरक्षण का के लिए है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता कार्यक्रम वायु प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए है। ठीक, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। हम आपको बहुत संक्षिप्त में बस इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, लेकिन अब हम आपको 31 लाइनर क्वेश्चन देंगे जो यूपी टेट और सीटेट के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो सबसे पहला है, पर्यावरण किन घटकों से मिलकर बना है, तो जीव और अजैव घटक। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ऐसा करिएगा ये 30 क्वेश्चन बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, तो वायु। तीसरा है, सेव अर्थ सेव फ्यूचर किससे संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से। 3D सिद्धांत, आर का क्या अर्थ है, तो रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। 5वां है, पेड़ हमें कौन सी गैस प्रदान करता है, तो ऑक्सीजन। 6 ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसें। 7 क्या है, ओजोन परत हमें किससे बचाती है, तो पराबैंगनी यूवी किरणों से। 8 जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जल का उपलब्धता बनाए रखना। 9वां देखते हैं, पर्यावरण संतुलन किससे बना रहता है, तो यह पारिस्थितिक संतुलन से। 10 क्या है, प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो मानवीय गतिविधियां। 11 है, वनों की कटाई में से क्या होता है, तो पर्यावरण असंतुलन। 12 क्या है, जैव विविधता का अर्थ क्या है, तो जीवों की विविधता। 13 क्या, सतत विकास का अर्थ क्या है, तो विकास प्लस संरक्षण। 14 स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ है, तो 2014 में। 15 नमामि गंगे योजना किससे संबंधित है, तो नदी संरक्षण से। 16 क्या है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, तो मानवीय गतिविधियां। 17 क्या है, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली जिससे संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से। 18 क्या है, सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो प्लास्टिक है। 19 क्या है, वर्षा जल संचय का उद्देश्य क्या है, तो जल संरक्षण। 20 क्या है, ग्रीन इंडियन मिशन का उद्देश्य क्या है, वन क्षेत्र बढ़ाना। 21 क्या, पर्यावरण का अध्ययन किस विषय से किया जाता है, तो ईवीएस पर्यावरण अध्ययन। 22 क्या है, वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है, तो श्वसन रोग। 23 क्या है, मिट्टी का कटाव किस कारण होता है, तो वनों की कटाई से होता है। 24 क्या, पर्यावरण संरक्षण किसकी जिम्मेदारी है, तो सभी की सामाजिक दायित्व है। 25 क्या, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो औद्योगिक अपशिष्ट। 26 क्या, पर्यावरण को बचाने का सबसे सरल उपाय क्या है, तो वृक्षारोपण। 27 क्या, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल में। 28 पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। 29 क्या, पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, जीवन को बनाए रखना। और 30 क्या, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए। ठीक है, अब एग्जाम ट्रिक भी देख लेते हैं। सेव अर्थ पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड। 3D बहुत बार आया है, रिड्यूस रिसोर्स रिसाइकिल और ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसें। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। ये 31 लाइनर है, इसे भूल से भी छोड़िएगा नहीं, ज़रूर देखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ज्ञान सूत्र सीटेट यूपी टेट चैनल के साथ कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।